लखनऊ की मॉल एवेन्यू रात के 2:30 बजे और खुफिया एजेंसियों के दफ्तरों में बजती हुई खतरे की घंटियां। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पुलिस कप्तान और मुख्य सचिव के फोन पर एक ही मैसेज फ्लैश हो रहा था। दक्षिण का तूफान लखनऊ में लैंड कर चुका है। किसी को कानों कान भनक तक नहीं थी कि तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज होने के ठीक 48 घंटे बाद करोड़ों दिलों की धड़कन और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री थलापति विजय चुपचाप देश की सबसे ताकतवर बहुजन नेत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के घर के भीतर दाखिल हो चुके हैं। उस बंद कमरे में 3 घंटे तक बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसी रणनीति बिसात बिछाई जा रही थी जो सुबह होते ही पूरे देश के लोकतंत्र की बुनियाद को हिलाकर रख देने वाली थी। एक ऐसा ऐतिहासिक समझौता जिसने दिल्ली के तख्त पर बैठे हुक्मरानों की रातों की नींद और दिन का चैन एक साथ छीन लिया। साथियों, आज के इस विशेष वीडियो को सिर्फ अपनी आंखों से देखने के बजाय इसे अपने कान खोलकर बहुत गहराई से सुनने और अपने दिमाग से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज देश की जो दशा है और हमारे बहुजन समाज की जो दिशा है, उसे देखते हुए इस ऐतिहासिक कदम को समझना हर एक जागरूक अम्बेडकरवादी के लिए बेहद जरूरी हो गया है। आज जब हमारे अधिकारों पर चौतरफा हमले हो रहे हैं, जब देश का युवा बेरोजगारी के अंधेरे में भटक रहा है और सामाजिक न्याय की आवाज को दबाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं, तब उत्तर और दक्षिण का यह महामिलन महज एक राजनीतिक सुगबुगाहट नहीं है। यह एक वैचारिक क्रांति है जिसका इंतजार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के करोड़ों अनुयायी दशकों से कर रहे थे। इस महाउद्घोष की शुरुआत होती है चेन्नई के उस विशाल और भव्य स्टेडियम से, जहां का नजारा किसी महासंग्राम की जीत जैसा था। आसमान थलापति थलापति के नारों से गूंज रहा था। लाखों की संख्या में युवा अपने चहेते नेता को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते देखने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े थे। हर किसी को लग रहा था कि थलापति विजय अपनी इस ऐतिहासिक जीत के बाद कोई फिल्मी और मास डायलॉग बोलेंगे या सिर्फ अपनी क्षेत्रीय राजनीति पर बात करके मंच से उतर जाएंगे। लेकिन जैसे ही विजय माइक के सामने आते हैं, पूरे स्टेडियम में एक सन्नाटा पसर जाता है। विजय अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालते हैं और वहां से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक छोटी सी तस्वीर निकालते हैं। वे उस तस्वीर को अपने माथे से लगाते हैं, उसे चूमते हैं और सीधे कैमरे की तरफ, यानी पूरे देश की जनता की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा ऐलान करते हैं जिसने भारतीय राजनीति का पूरा भूगोल ही बदल कर रख दिया। थलापति विजय पूरी ताकत से गरजते हुए कहते हैं, मेरी यह जीत सिर्फ तमिलनाडु की सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाली। यह जीत तब तक अधूरी है जब तक दिल्ली के तख्त पर बैठकर बाबा साहेब का वो समतामूलक समाज का सपना पूरा नहीं हो जाता, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया था। और इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी घोषणा करता हूं। मेरी पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम टीवी के अब उत्तर प्रदेश की शेरनी और बहुजन समाज की सबसे मजबूत आवाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ एक अखंड राष्ट्रीय महागठबंधन का आगाज करती है। विजय के मुंह से निकले ये शब्द सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं थे, बल्कि ये सदियों से शोषित और वंचित समाज के आत्मसम्मान की वो हुंकार थी जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक पंडितों को हक्का बक्का कर दिया। न्यूज चैनलों के स्टूडियो में बैठे एंकरों के चेहरे का रंग उड़ गया और सोशल मीडिया पर एक ही रात में करोड़ों की संख्या में मीम्स और वीडियो तैरने लगे। हर कोई बस एक ही बात जानना चाहता था कि आखिर तमिलनाडु का ये महानायक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश की तरफ क्यों देखता है? क्यों वो किसी और बैसाखी का सहारा लेने के बजाय सीधे बहन जी के हाथों को मजबूत करने का फैसला करता है? इस सवाल का जवाब छुपा है आज की हमारी इस विशेष श्रृंखला के पहले भाग में, जहां हम सीमाओं के बंधन को टूटते हुए देखेंगे। ये हुक और ये शुरुआत साफ करती है कि अब बहुजन आंदोलन किसी एक राज्य का मोहताज नहीं रहा। जब दक्षिण का सबसे बड़ा स्टार पावर और उत्तर भारत का सबसे मजबूत कैडर वोट एक साथ मिलने की कसम खाता है, तो वह दृश्य ही विरोधियों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। आज के इस दौर में जहां हमारे समाज को बांटने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, थलापति विजय का यह कदम एक नई मशाल बनकर उभरा है, जिसकी रोशनी अब चेन्नई के समुद्र तट से लेकर उत्तर प्रदेश के गांवों और गलियारों तक फैलने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
चेन्नई के उस ऐतिहासिक मंच से उठी नीली चिंगारी कोई अचानक उपजा हुआ राजनीतिक स्टंट नहीं थी। इसके पीछे वैचारिक मंथन की एक ऐसी गहरी नदी बह रही थी जिसकी बुनियाद को समझे बिना आज के भारत की राजनीति को समझना नामुमकिन है। थलापति विजय केवल एक लोकप्रिय अभिनेता से मुख्यमंत्री बने नेता नहीं है, बल्कि वे एक ऐसे गंभीर अध्येता हैं जिन्होंने सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने से पहले इतिहास के उन पन्नों को खंगाला है जहां शोषितों के हक की लड़ाई लिखी गई थी। जब विजय ने अपनी पार्टी टीवी के तमिलगा वेत्री कसगम की घोषणा की थी, तब उन्होंने अपने झंडे और अपनी विचारधारा के केंद्र में 3 महापुरुषों को रखा था। थंथै पेरियार, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महान शिक्षा सुधारक कामराजर। विजय इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि दक्षिण भारत की धरती पर पेरियार ने जिस आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी, उसका सीधा मकसद इंसान को इंसान के तौर पर सम्मान दिलाना था। पेरियार ने सदियों पुरानी रूढ़ियों, पाखंड और जातिवादी ऊंच नीच के खिलाफ जो बिगुल फूंका था, ठीक वही वैचारिक संघर्ष उत्तर भारत और पूरे राष्ट्र के स्तर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मूक नायक और बहिष्कृत हितकारिणी सभा के जरिए लड़ा था। बाबा साहेब ने संविधान के रूप में इस देश को जो सबसे पवित्र ग्रंथ दिया, उसका मूल मंत्र ही यही था कि जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं होता, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। थलापति विजय ने जब तमिलनाडु की जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत की, तो उन्होंने देखा कि आज के दौर में बहुजन विचारधारा के सबसे मजबूत किले पर चारों तरफ से तीखे हमले किए जा रहे हैं। विरोधियों की चाल बहुत साफ थी। वे उत्तर भारत के बहुजन समाज को दक्षिण भारत के शोषित वर्ग से अलग थलग रखना चाहते थे, ताकि देश का 90% समाज कभी एक मंच पर ना आ सके। विजय ने जब पकड़ मजबूत की, तो उन्होंने देखा कि आज के दौर में बहुजन विचारधारा के सबसे मजबूत किले पर चारों तरफ से तीखे हमले किए जा रहे हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति के हर स्थापित रीति को अपने संघर्ष से ध्वस्त कर दिया था। वो नाम था आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। विजय ने अपनी पार्टी की बंद कमरे की बैठकों में अक्सर इस बात का जिक्र किया था कि मान्यवर कांशीराम साहब और बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जो बहुजन सत्ता का चमत्कार करके दिखाया था, वो कोई साधारण घटना नहीं थी। एक ऐसा राज्य जहां जातिवाद की जड़ें सबसे गहरी थीं, वहां एक दलित की बेटी ने 4 बार मुख्यमंत्री बनकर कानून का वो राज स्थापित किया कि बड़े बड़े अपराधी और बाहुबली घुटनों पर आ गए। विजय जानते थे कि बहन जी ने बिना किसी वैचारिक समझौते के अपने शासनकाल में बाबा साहेब और मान्यवर कांशीराम के नाम पर जो भव्य स्मारक और विश्वविद्यालय बनवाए, वे सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं थीं, बल्कि वे इस देश के करोड़ों वंचितों के सीने में आत्मसम्मान का गौरव जगाने वाले प्रतीक थे। थलापति विजय का यह मानना है कि आज के इस कठिन दौर में जब सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, तब उत्तर और दक्षिण की इन 2 महान ताकतों का अलग अलग लड़ना आत्मघाती साबित होगा। पेरियार की धरती की क्रांतिकारी ऊर्जा जब बाबा साहेब और कांशीराम साहब की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश के अटूट कैडर से मिलेगी, तभी एक अखंड अंबेडकरवादी भारत का निर्माण होगा, जिसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था। ये गठजोड़ सीटों के नफे नुकसान का सौदा नहीं है। ये 2 मुख्यमंत्रियों का हाथ मिलाना भर नहीं है। ये दरअसल उत्तर के नीले परचम और दक्षिण के समानता के संघर्ष का वो ऐतिहासिक संगम है जो आने वाले समय में देश की राजनीति की पूरी दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदलने का मादा रखता है। थलापति विजय ने इसी वैचारिक विजन को अपना हथियार बनाया है, और यही वजह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही सीधे बहन जी के अनुभव और उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए इस नए युग की शुरुआत की है। चेन्नई के उस खचाखच भरे स्टेडियम में की गई ऐतिहासिक घोषणा के ठीक 48 घंटे बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर हलचल अचानक 100 गुना बढ़ जाती है। पूरे देश की मीडिया और खुफिया एजेंसियां हैरान थीं, क्योंकि तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री थलापति विजय का विशेष विमान रनवे पर लैंड कर चुका था। आमतौर पर जब भी दक्षिण का कोई नया मुख्यमंत्री शपथ लेता है, तो उसकी पहली आधिकारिक यात्रा देश की राजधानी दिल्ली की तरफ होती है, जहां वे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से शिष्टाचार मुलाकात करता है। लेकिन थलापति विजय ने सत्ता के स्थापित प्रोटोकॉल को पैरों तले रौंदते हुए दिल्ली के बजाय लखनऊ की धरती पर कदम रखा। एयरपोर्ट से लेकर मॉल एवेन्यू तक का रास्ता छावनी में तब्दील हो चुका था, और हवा में एक अजीब सी राजनीतिक गर्माहट तैर रही थी। जैसे ही थलापति विजय की गाड़ियों का काफिला
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सरकारी आवास के मुख्य द्वार के भीतर दाखिल होता है, वहां का दृश्य पूरी तरह से भावुक और ऐतिहासिक हो जाता है। चमचमाती गाड़ियों के काफिले से सफेद शर्ट और पारंपरिक परिधान पहने थलापति विजय बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में फूलों का कोई महंगा गुलदस्ता नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने हाथों में बड़े ही सम्मान के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भारत के संविधान की एक विशेष नीली प्रति को थाम रखा था। यह इस बात का सीधा प्रमाण था कि यह मुलाकात किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि देश के संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए हो रही थी। जैसे ही विजय उस विशाल बैठक कक्ष में प्रवेश करते हैं, जहां देश की राजनीति की आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी बैठी थीं, भारतीय राजनीति की सबसे अद्भुत तस्वीर सामने आती है। जिसने भी थलापति विजय को फिल्मों के पर्दे पर देखा है या राजनीति के मंचों पर करोड़ों की भीड़ को नियंत्रित करते देखा है, वो जानता है कि उनका अपना एक विशाल और कड़क स्टार ऑरा है। लेकिन जैसे ही वे बहन जी के सामने पहुंचते हैं, वे अपनी सारी शोहरत, अपना मुख्यमंत्री का पद और अपना पूरा सुपरस्टारडम किनारे रख देते हैं। एक सच्चे, अनुशासित और निष्ठावान अंबेडकरवादी सिपाही की तरह थलापति विजय झुककर आदरणीय बहन जी के पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। विजय के चेहरे पर वही अगाध श्रद्धा और सम्मान था जो एक शिष्य के मन में अपनी सर्वोच्च मार्गदर्शक के प्रति होता है। बहन जी ने विजय की पीठ पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने पास की मुख्य कुर्सी पर बैठाया। इसके बाद उस बंद कमरे के भीतर करीब 3 घंटे तक एक ऐसी गोपनीय और रणनीतिक बैठक चली जिसकी भनक देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों को भी नहीं लग पाई। उस कमरे के भीतर भारतीय राजनीति के 2 अलग अलग युग, 2 अलग अलग संस्कृतियां और 2 विशाल अनुभव एक मेज पर बैठे थे। एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी थीं, जिनके पास उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे पेचीदा और जातिवादी राज्य को 4 बार अपने सख्त अनुशासन से चलाने का वो बेजोड़ अनुभव था जिसे बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक एक प्रशासनिक चमत्कार मानते हैं। दूसरी तरफ थलापति विजय थे, जिनके पास दक्षिण भारत की असीम युवा ऊर्जा, करोड़ों प्रशंसकों का अटूट जनसैलाब और आधुनिक दौर की डिजिटल ताकत थी। बैठक के दौरान विजय ने बहुत ही ध्यान से बहन जी की एक एक बात को सुना। बहन जी ने उन्हें समझाया कि उत्तर भारत की जमीन पर बहुजन आंदोलन को खड़ा करने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब और उन्होंने कितना खून पसीना बहाया है और कैसे विरोधियों ने साम दाम दंड भेद की नीतियों का इस्तेमाल करके इस आंदोलन को कमजोर करने की साजिशें रची है। विजय ने बहन जी के सामने अपना पूरा विजन रखते हुए स्पष्ट किया कि दक्षिण का युवा अब जाग चुका है और वो उत्तर भारत के अपने बहुजन भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहता है। उन्होंने कहा, बहन जी, आपके पास जो सांगठनिक अनुभव और कैडर की ताकत है, उसे मैं दक्षिण भारत की युवा क्रांति से जोड़ना चाहता हूँ। हम दोनों मिलकर बाबा साहेब के उस अधूरे मिशन को पूरा करेंगे जिसे बीच में ही रोकने के लिए मनुवादी ताकतों ने हमेशा जाल बुने हैं। इस 3 घंटे की सीक्रेट मुलाकात ने केवल 2 नेताओं के दिलों को नहीं जोड़ा, बल्कि नीली क्रांति के 2 सबसे बड़े इंजनों को एक साथ एक ही पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया। जब बैठक खत्म हुई और थलापति विजय बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक अजेय विजेता की चमक थी। उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने आकर सिर्फ एक ही वाक्य कहा, जिसने पूरे देश के राजनीतिक समीकरणों को तहस नहस कर दिया। मैंने अपनी मार्गदर्शक चुन ली है और अब इस देश के शोषितों का कारवां रुकने वाला नहीं है। लखनऊ के उस बंद कमरे से निकला ये मास्टर स्ट्रोक दरअसल उस अजय गठबंधन की शुरुआत थी, जिसने आने वाले 2017 के चुनावी समर से पहले ही विरोधियों के खेमे में खौफ का वो मंजर पैदा कर दिया, जिसकी गूंज अब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक साफ सुनाई दे रही थी। लखनऊ के मॉल एवेन्यू वाले उस बंद कमरे से निकले मास्टर स्ट्रोक की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषकों, खुफिया विभागों और सत्ताधारी दलों के थिंक टैंक दफ्तरों में हड़कंप मच गया। अब तक जो पार्टियां बहुजन समाज पार्टी के ज़मीनी कैडर और जनाधार को कम आंकने की रणनीतिक भूल कर रही थीं, उनके बड़े बड़े रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। थलापति विजय और बहन कुमारी मायावती जी के इस अप्रत्याशित गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की पारंपरिक जातिगत चुनावी बिसाब को पूरी तरह से उलट पुलट कर रख दिया था। यह केवल 2 दलों का चुनावी समझौता नहीं था, बल्कि यह 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा अभेद्य सामाजिक और राजनीतिक चक्रव्यूह था जिसे भेद पाना
किसी भी विपक्षी या सत्ताधारी गठबंधन के बूते की बात नहीं रह गई थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से समझने वाले लोग जानते हैं कि इस राज्य में एक बहुत बड़ा और निर्णायक मतदाता वर्ग ऐसा है, विशेषकर नौजवान और शोषित तबका, ऊर्जावान और वैचारिक रूप से मजबूत नेतृत्व की तलाश में था, जो उनके अधिकारों की बात बिना किसी समझौते के कर सके। थलापति विजय के रूप में उत्तर प्रदेश के युवाओं को वो अंतर्राष्ट्रीय और बेदाग चेहरा मिल गया, जिसकी साफ सुथरी छवि, जनता के प्रति समर्पण और असीम स्टार पावर का कोई तोड़ विरोधियों के पास मौजूद नहीं था। विजय केवल एक बड़े अभिनेता या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में यूपी की धरती पर कदम नहीं रख रहे थे, बल्कि वे बाबा साहेब के उस संदेशवाहक के रूप में आ रहे थे जो उत्तर और दक्षिण की दूरी को हमेशा के लिए मिटाने की कसम खा चुका था। इस गठबंधन का असली जादू तब दिखना शुरू होगा जब थलापति विजय उत्तर प्रदेश के कस्बों, गांवों और जनपदों में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ मंच साझा करेंगे। कल्पना कीजिए उस चुनावी जनसभा की, जहां एक तरफ बहुजन समाज की सर्वमान्य नेत्री और प्रशासनिक अनुशासन की मिसाल बहन जी बैठी होंगी, और दूसरी तरफ करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन थलापति विजय खड़े होकर हिंदी और तमिल के भाषाई बंधनों को तोड़ते हुए सीधे जनता के स्वाभिमान को झकझोरेंगे। वह केवल पारंपरिक चुनावी रैलियां नहीं होंगी, वे रैलियां सामाजिक न्याय के एक बहुत बड़े सांस्कृतिक और वैचारिक उत्सव में बदल जाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर के जुझारू बहुजन युवाओं से लेकर बुंदेलखंड के सूखे रास्तों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ और गोरखपुर के अति पिछड़े व वंचित समाज तक विजय की एक झलक पाने और उनके विचारों को सुनने के लिए लाखों लाख का ऐतिहासिक जनसैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ेगा। इस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के पूरे चुनावी गणित को एक नई धार दे दी है। बहन जी ने जो ऐतिहासिक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बनाकर अतीत में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई थी, उस पारंपरिक और अटूट कैडर वोट बैंक को अब थलापति विजय का अल्ट्रा यूथ कनेक्ट और मार्कस डिजिटल पावर मिल चुका है। आज का युवा जो सोशल मीडिया, रील्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी ताकत दिखाता है, वह विजय के एक आह्वान पर पूरी तरह से बीएसपी के हाथी निशान के पीछे लामबंद होने के लिए तैयार खड़ा है। तमिलनाडु में अपनी पार्टी टीवीके को शून्य से शिखर तक पहुंचाकर विजय ने यह साबित कर दिया था कि उनकी सांगठनिक रणनीति कितनी सटीक और मारक होती है। अब जब उनका ये विजेता टैग उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के उस समर्पित और अनुशासित बूथ स्तर के कैडर से मिलेगा जो बिना किसी प्रचार के चुपचाप अपनी ज़मीन पर काम करता है, तो एक ऐसी अजय चुनावी मशीनरी तैयार होगी जो जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले धुरंधरों की राजनीतिक ज़मीन को पैरों तले खिसका देगी। विरोधियों के खेमों में घबराहट की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि वे अब तक बहुजन आंदोलन को क्षेत्रीय सीमाओं में बांधकर कमज़ोर करने का खेल खेलते आए थे, लेकिन विजय के इस धमाकेदार प्रवेश ने उनके उस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। जब दक्षिण का एक सिटिंग मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गांवों में घूम घूम कर बहन जी के मिशन 2027 के लिए वोट मांगेगा, तो सांप्रदायिक और पूंजीवादी ताकतों के बड़े बड़े किलों का ढहना तय है, जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने वाली है। ये उस अखंड बहुजन भारत की शुरुआत है जिसकी परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने की थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अनुभवों को निचोड़ते हुए समाज को एक महान गुरुमंत्र दिया था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे आप अपनी तरक्की के सारे बंद दरवाजे खोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि जब तक शोषित समाज बिखरा रहेगा, तब तक पूंजीवादी और सामंतवादी ताकतें उस मास्टर चाबी पर अपना कब्जा बनाए रखेंगी। थलापति विजय और बहन जी ने इसी कड़वे सच को पहचाना और बाबा साहेब की उसी मास्टर चाबी को हमेशा के लिए अपने समाज के हाथों में सौंपने के लिए उत्तर और दक्षिण की सीमाओं को मिटा दिया। चेन्नई के समंदर से उठी यह वैचारिक लहर अब गंगा, यमुना और सरयू के मैदानों को सींचते हुए पूरे देश के कोने कोने में फैलने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। यह गठबंधन देश के उन करोड़ों वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मन में एक नया विश्वास जगाता है, जिन्हें मुख्य धारा की राजनीति ने हमेशा सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और चुनाव खत्म होते ही हाशिए पर धकेल दिया। थलापति विजय का मुख्यमंत्री बनने के ठीक बाद सीधे बहन जी के पास आना और उन्हें अपना मार्गदर्शक स्वीकार करना देश के उस हर शोषित नौजवान को एक कड़ा और सीधा संदेश है कि अब तुम्हें किसी के सामने अपने अधिकारों की भीख मांगने या हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है।
अब तुम्हारा नेतृत्व खुद अपनी किस्मत का फैसला अपनी शर्तों पर करने के लिए एकजुट हो चुका है। जब सिनेमा के सर्वोच्च शिखर को छोड़कर करोड़ों की संपत्ति और शोहरत को दांव पर लगाकर निकला एक महानायक सीधे बाबा साहिब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आयरन लेडी के साथ खड़ा होता है, तो वह यह साबित कर देता है कि दुनिया में विचारधारा और आत्मसम्मान से बड़ा कोई दूसरा साम्राज्य नहीं होता। वक्त बदल रहा है, हवाओं का रुख बदल रहा है और लखनऊ से लेकर चेन्नई तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अब बस एक ही गूंज सुनाई दे रही है। जब तक इस देश के अंतिम व्यक्ति को उसका हक, उसका सम्मान और उसकी हिस्सेदारी नहीं मिल जाती, तब तक यह नीली क्रांति रुकने वाली नहीं है। ये गठबंधन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई उम्मीद की मशाल है। साथियों, अब समय आ गया है कि हम अपनी ताकत को पहचानें। बाबा साहेब के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के नारे को अपने जीवन में उतारें और इस वैचारिक महासंग्राम के साक्षी बने। उठो, जागो और अपनी आंखों से देखो, क्योंकि सदियों के अंधेरे को चीरकर अब एक नए, समतामूलक और अखंड बहुजन भारत का सूर्योदय हो रहा है। जय भीम, जय भारत, जय मायावती।